आज की कहानी है अर्जुन बिष्ट की। 22 साल का एक लड़का जो कि उत्तराखंड के लैंसडाउन में रहता है। घर में मम्मी पापा हैं, एक छोटा भाई है, फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। सिंपल जिंदगी है, सिंपल फैमिली है, सीधी जिंदगी है। अर्जुन एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, सेकंड ईयर में। और भाई जैसा होता है ना कॉलेज के दूसरे साल में, वैसा ही था। पहले साल की सारी नर्वसनेस खत्म हो चुकी होती है, दोस्त बन जाते हैं, एकदम फ्री फील होता है और ऐसा लगता है कि जिंदगी कितनी मस्त है। अर्जुन भी बिल्कुल उस टाइम पे उसी फेज में था। उसके दो क्लोज दोस्त थे, सौरभ और दीपक। सौरभ थोड़ा सीरियस था, पहाड़ों का रहने वाला था, गढ़वाल का। कम बोलता था, लेकिन जब भी बोलता था तो काम की बात बोलता था। दीपक बिल्कुल उल्टा था। हर वक्त प्लान बनाता था, हर वक्त कुछ नया करना है, अरे क्या होगा यार, देखी जाएगी, ये उसका सिग्नेचर डायलॉग था। और जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी ना, तो दीपक का यही जवाब होता था, अबे देख लेंगे यार, क्यों दिक्कत ले रहे हो। और यही डायलॉग था जो तीनों को उस रास्ते पे उस रात ले गया। क्या हुआ, दीपक ने अक्टूबर 2023 में एक ट्रिप का प्लान बनाया। ऋषिकेश चलेंगे, वीकेंड का ट्रिप होगा, 3 दिन का। गंगा घाट जाएंगे, बंजी जंपिंग करेंगे, मस्त पहाड़ों वाली मैगी खाएंगे। एक पूरा पैकेज बना लिया। लैंसडाउन से ऋषिकेश रफली 80-70 किलोमीटर या 100 किलोमीटर होगा। अब सीधा हाईवे से जाओ तो सिंपल है, लेकिन दीपक जो हमेशा शॉर्टकट ढूंढता था, उसने एक जंगल का रास्ता बताया। बोला भाई इस रास्ते से 25-30 किलोमीटर बचेंगे, सीधा जंगल के बीच से जाता है रास्ता, मस्त एडवेंचर और ट्रैवल हो जाएगा। लेकिन रास्ता बहुत स्मूथ है, टेंशन मत लेना। सौरभ ने पहली बार सुना तो बोला, भाई वो जंगल का रास्ता है, दिन में तो ठीक है लेकिन रात में ठीक नहीं है यार। दीपक ने बीच में ही काट दिया और बोला, अबे क्या होगा यार, हम तीन है, गाड़ी है, फोन है, चलना। सौरभ चुप हो गया। अर्जुन ने भी सोचा कि ठीक है यार, दीपक कॉन्फिडेंट है तो ठीक ही होगा। अब तीनों ने प्लान फाइनलाइज किया। गाड़ी थी अर्जुन के घर की, एक बुलेरो। उसके फादर ने दी थी परमिशन के साथ, लेकिन एक बात बोली थी इनको जाने से पहले, बेटा रात को टाइम से पहुंच जाना और पहाड़ी रास्ते पे जितना हो सके रात को गाड़ी चलाना अवॉइड करना। अर्जुन ने हाँ बोल दिया, सोचा दिन दिन में पहुंच जाएंगे आराम से। लेकिन प्लान्स और जिंदगी में हमेशा फर्क होता है। ट्रिप का दिन आया, पहले दीपक लेट हुआ 45 मिनट। उसने बोला था 9 बजे आऊंगा, 9:45 पे आया। रीजन क्या था भाई, नींद नहीं खुली। सौरभ टाइम पे आ गया था, वो 20 मिनट से बाहर खड़ा रहा अर्जुन के घर के सामने, एकदम चुपचाप। फिर निकले तो पेट्रोल डलाना था, पेट्रोल पंप पे लाइन थी, 20 मिनट और गए। फिर दीपक को याद आया कि उसने अपना चार्जर नहीं लिया, वापस गया, 15 मिनट और लगे। फिर सौरभ के घर से उसकी माँ ने पराठों का डब्बा दे दिया रास्ते में खाना खाने के लिए, वो डब्बा लेने में 10 मिनट लग गए। भाई ऐसे करते करते जब तक ये लोग फाइनली निकले, तब तक दोपहर के 3:30-4 बज चुके थे। अर्जुन को थोड़ी टेंशन हुई और बोला, यार लेट नहीं निकल रहे हैं हम, जंगल का रास्ता भी लेना है, रात हो जाएगी। दीपक ने कहा, अबे कुछ नहीं होगा यार, टेंशन लेता है तू, यही 80-90-100 किलोमीटर है, 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। अर्जुन चुप हो गया। गाड़ी चली और ये लोग वहां से निकल गए। पहले कुछ घंटे तो बिल्कुल मस्त रहे, गाड़ी चल रही थी। दीपक ने गाड़ी में बढ़िया गाने चला लिए थे। सौरभ जो पराठों का डब्बा लेके आया था वो खोल लिया था। तीनों ने गाड़ी में ही पराठे खाए, आलू के पराठे, साथ में अचार। और ये ट्रिप का वो फेज होता है जब ट्रिप में सब कुछ परफेक्ट लग रहा होता है, जिंदगी मस्त लग रही होती है। रास्ते में एक ढाबा आया, दीपक ने बोला चाय पी लेते हैं। अर्जुन ने बोला भाई टाइम वेस्ट होगा। दीपक ने कहा, अरे यार कुछ नहीं होगा, मुश्किल से 10 मिनट वेस्ट होंगे, 10-15 मिनट की बात है। लेकिन वो 10 मिनट के 25 से 30 मिनट हो गए। अब शाम के 5:30 बज चुके थे और जंगल वाला रास्ता अभी शुरू भी नहीं हुआ था। जंगल का रास्ता शुरू होता है 5:45 पे, जंगल के रास्ते का एंट्री पॉइंट आया और यहाँ आके भाई साहब सब कुछ एकदम बदल गया। रोड पहले ठीक थी, लेकिन जैसे ही जंगल में घुसे रोड बेकार हो गई। इतनी पतली हो गई कि गाड़ी मुश्किल से निकल रही थी। दोनों तरफ से जंगल इतना घना था कि पेड़ों को देख के ऐसा लग रहा था कि पेड़ों ने एक दूसरे के हाथ पकड़ रखे हैं। हेडलाइट की रोशनी भी ज्यादा दूर तक जा नहीं रही थी, बस एक छोटा सा गोला था आगे और बाकी सब अंधेरे में। गाने बंद हो गए। दीपक ने गाड़ी के स्पीकर बंद कर दिए, किसी ने कुछ नहीं कहा। सौरभ ने पीछे से कहा, दीपक ये रास्ता सही है ना, कोई साइन बोर्ड नहीं दिख रहा यार। दीपक ने बोला, हाँ भाई सही है, मैं पहले आया हूँ इस रास्ते पे। उसने पूछा कब आया था, तो वो चुप हो गया। दिन में आया था, रात में आया था? तो दीपक बोला, अरे दिन में ही आया था, मैं पहले आया था। अर्जुन का हाथ स्टीयरिंग पे थोड़ा टाइट हो गया। दीपक सिर्फ दिन में आया था और ये लोग अभी इस रास्ते पे रात में थे। वापस जाना पॉसिबल नहीं था। रास्ता इतना पतला हो गया था कि गाड़ी को टर्न करना मुश्किल हो रहा था। आगे ही जाना था। देखते देखते 8:30 बज गए। जंगल और घना हो गया। स्ट्रीट लाइट का तो नाम ही नहीं था, सिर्फ अर्जुन की बुलेरो की हेडलाइट्स थी और चारों तरफ अंधेरा। अब नॉर्मल जंगल की आवाजें आ रही थी, झींगुर की, कुछ पंछी, हवा। लेकिन भाई रात के अंधेरे में हर आवाज बड़ी हो जाती है, जो दिन में नोटिस नहीं होती ना, रात को सीधा दिमाग पे हिट करती हैं। तीनों बिल्कुल चुप थे। अर्जुन ध्यान से गाड़ी चला रहा था।
रास्ता खराब था, जगह जगह गड्ढे थे, टूटी सड़क। एक जगह तो इतना बड़ा पत्थर था रोड पे कि अर्जुन को गाड़ी बिल्कुल रोक के ऑलमोस्ट साइड से निकालनी पड़ी। और तभी गाड़ी जैसे ही आगे बढ़ी, पीछे बैठे सौरभ ने एकदम से कहा, भाई ये आवाज क्या है? तीनों चुप हो गए उस आवाज को सुनने के लिए। गाड़ी बहुत धीरे धीरे चल रही थी और अचानक से गड्ढा आया जिस वजह से गाड़ी बंद हो गई। गाड़ी का इंजन बंद हो गया और उस खामोशी में दूर से एक हल्की सी आवाज आ रही थी, रोने की। पहले अर्जुन को लगा शायद हवा होगी, पहाड़ों में कभी कभी ऐसी हवा भी आवाजें करती हैं, लेकिन वो हवा नहीं थी। ये एक बुढ़े मर्द की आवाज थी, कांपती हुई, दर्द भरी, जैसे कोई बहुत तकलीफ में हो। दीपक ने कहा, भाई कोई इंसान है शायद, एक्सीडेंट वैक्सीडेंट हो गया है, गाड़ी रोक लें क्या? सौरभ ने सीधा कहा, नहीं रोकनी, नहीं रोकनी। दीपक ने कहा, भाई क्यों यार, कोई इंसान है, कोई मजबूरी में है, कोई बेचारा कुछ हो गया होगा यार। सौरभ ने बोला, भाई सुन, मैं गढ़वाल का हूँ, ये जंगल मैं भी जानता हूँ, रात को इस रास्ते पे ना कोई अकेला आता नहीं है, और जो भी है ना वो इंसान नहीं है, कोई नहीं आता यहाँ। गाड़ी में एकदम खामोशी छा गई ये बात सुन के, और वो आवाज, वो रोना अब और तेज हो गया, जैसे वो गाड़ी के पास आ रहा हो। अर्जुन ने इंजन स्टार्ट किया, गाड़ी आगे बढ़ाई। 9 बज चुके थे, अर्जुन गाड़ी चला रहा था, हाथ स्टीयरिंग पे जमा हुआ था, आंखें रोड पे थी, सांसें थोड़ी तेज थी। और तभी गाड़ी की दाईं तरफ जंगल में एक फिगर दिखाई दिया, सीधा खड़ा, बिल्कुल स्टिल, सफेद कपड़ों में, एक बुढ़ा आदमी। अंधेरे में बिल्कुल क्लियर नहीं नजर आ रहा था, जैसे उस पे अलग से रोशनी डाल रहा हो कोई। अर्जुन की नजर उस फिगर पे गई, सिर्फ 1 सेकंड के लिए, बस 1 सेकंड के लिए। और उस सेकंड में वो फिगर मुस्कुराया, सीधा अर्जुन की तरफ देख के। भाई रात का अंधा जंगल, कोई इंसान वहां होगा नहीं, और वो फिगर अर्जुन को देख के मुस्कुराया। अर्जुन ने एक्सीलरेटर इतनी जोर से दबाया कि गाड़ी एकदम उछल गई। पीछे सौरभ और दीपक दोनों अपनी सीटों पे झटक गए। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? अर्जुन के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। और तभी गाड़ी की लेफ्ट खिड़की की तरफ, बिल्कुल जंगल के अंदर, कोई फिगर चल रहा था गाड़ी के साथ, 70, 80, 90 की स्पीड पे, बिल्कुल आराम से, जैसे स्पीड उसके लिए कोई चीज ही नहीं हो। अर्जुन सीधा आगे देख रहा था, रियर व्यू मिरर में देखने की हिम्मत नहीं थी, स्टीयरिंग सीधा पकड़े हुए था, अंदर से हनुमान चालीसा गा रहा था, और पीछे सौरभ और दीपक चिल्ला रहे थे, अर्जुन धीरे चला भाई, धीरे चला, रास्ता खराब है भाई, अर्जुन धीरे चला। लेकिन अर्जुन को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि गाड़ी में वो सिर्फ अकेला है, बाकी सब कहाँ है पता नहीं, बस वो फिगर, अर्जुन और वो जंगल। गला सूख रहा था, हाथ कांप रहे थे, मन में बस एक ही चीज थी, किसी तरह इस जंगल से बाहर निकलना है, किसी तरह इस जंगल को पार करना है। रास्ते में आगे एक छोटा सा शिव मंदिर आता है, छोटा सा, बिल्कुल जंगल के बीच में। बाहर एक दिया जल रहा था। अर्जुन पूरे अंधेरे में वो एक दिया देख के बहुत शांत सा हो गया। एक अलग ही चीज दिख रही थी उसे। जैसे ही अर्जुन की गाड़ी मंदिर के सामने आई, वो फिगर जो अभी तक बिल्कुल साथ चल रहा था, एकदम से रुक गया, सीधा एक जगह पे, और जंगल के अंधेरे में खो गया। 1 सेकंड पहले था और अगले सेकंड कुछ भी नहीं था। अर्जुन ने 200 मीटर आगे जाके गाड़ी रोकी, बाहर निकला, घास पे बैठ गया और उल्टी जैसा फील हो रहा था। सौरभ और दीपक दोनों बाहर आए। दीपक जो पूरे ट्रिप में ये बोल रहा था ना, जो होगा देख लेंगे, वो बिल्कुल चुप खड़ा था, चेहरा सफेद पड़ गया था उसका। किसी ने कुछ नहीं बोला काफी देर तक। फिर सौरभ ने बहुत धीमी आवाज में कहा, मंदिर के सामने वापस चलो, माथा टेको। तीनों वापस गए। मंदिर बंद था, लेकिन बाहर जो शिवलिंग था, वहां तीनों ने माथा टेका। अर्जुन ने आंखें बंद की, और भाई 22 साल का लड़का, इंजीनियरिंग स्टूडेंट, वो उस पल पूरी तरह टूट चुका था, उसकी आंखें भर आई थी। कुछ देर बाद तीनों वापस गाड़ी में बैठे। आगे का रास्ता बिल्कुल साफ था, कोई फिगर नहीं, कोई आवाज नहीं, बस सीधी रोड। अब ऋषिकेश का प्लान तो काफी पहले ही दिल में कैंसिल हो चुका था। तीनों ने एक दूसरे को देखा, किसी ने कुछ नहीं कहा। अर्जुन ने सीधा गाड़ी लैंसडाउन की तरफ मोड़ दी। रात के 2 बज चुके थे जब अर्जुन घर पहुंचा। माँ दरवाजे पे थी, जाग रही थी। जब अर्जुन को देखा, सीधा उठ के आई। अर्जुन ने कुछ नहीं बोला, बस माँ को हक किया काफी देर तक। माँ ने कुछ नहीं पूछा, बस बैठ गई साथ में, चाय बनाई चुपचाप। काफी देर बाद जब अर्जुन ने सब कुछ बताया, जंगल, वो फिगर, वो मुस्कान, वो 100 की स्पीड, तब माँ ने एक गहरी सांस ली और बोली, बेटा ये रास्ता यहाँ के लोग जानते हैं इसके बारे में। बहुत सालों पहले इस जंगल में एक बुजुर्ग संत रहते थे। कब गए, कैसे गए, किसी को नहीं पता, लेकिन कहते हैं कि उनकी आत्मा अभी भी वही है, और जो लोग रात में उस जंगल से गुजरते हैं वो उन्हें दिखाई देते हैं। कुछ लोग कहते हैं वो राहगीरों को डराते हैं ताकि कोई उस जंगल में रुके नहीं, कोई नुकसान नहीं करते, बस जाने नहीं देते आसानी से। और कुछ लोगों का ये मानना है कि नुकसान भी करते हैं, हार्म भी करते हैं, कुछ लोगों को जान से मारने की कोशिश भी करी है। अर्जुन ने पूछा, मतलब वो बुरा है या अच्छा है, वो है क्या? माँ ने कहा, पता नहीं बेटा, लेकिन तुम घर आ गए हो तीनों सही सलामत ना, ये बहुत बड़ी बात है, यही काफी है। ये इंसिडेंट सिर्फ अर्जुन के साथ नहीं हुआ था,
उसी एरिया में, उसी जंगल के रास्ते के पास अर्जुन के एक दोस्त के चाचा थे, ट्रक ड्राइवर। 20 साल से ट्रक चला रहे थे। रात को माल लेके जाते थे उस रास्ते से अक्सर। एक रात उन्हें भी उस रास्ते पे ऐसा दिखाई दिया, एक फिगर रोड पे सीधा खड़ा। उन्होंने सोचा इंसान होगा, एक्सीडेंट हुआ होगा, गाड़ी रोकने लगे और जैसे ही गाड़ी रोकी, वो फिगर सीधा खिड़की के पास आ गया और उसका चेहरा नहीं था। सफेद कपड़े, सफेद बाल और चेहरे पे कुछ भी नहीं। वो जो चाचा हैं जो 20 साल से ट्रक चला रहे थे, जिनके लिए रात में जंगल में रहना बहुत नॉर्मल था, उस रात के बाद उन्होंने उस रास्ते को कभी नहीं लिया। चाहे 40 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर ज़्यादा हो जाए, 2 घंटे 3 घंटे ज़्यादा वेस्ट हो, वो रास्ता उस रात के बाद से उनके लिए हमेशा के लिए बंद हो गया। इसका ये मतलब है कि भाई वो जो एक्चुअल में एरिया है, वहाँ सिर्फ अर्जुन के साथ इंसिडेंट नहीं हुआ, कई और लोगों के साथ भी बहुत कुछ हुआ है। आज भी उस रास्ते के बारे में अर्जुन सोचता है तो सबसे पहले याद आती है वो मुस्कान। उस अंधेरे में, जंगल में एक फिगर सीधा अर्जुन की आंखों में देखता हुआ। कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं होती, कुछ सवालों के जवाब नहीं मिलते, साइंस कुछ नहीं बोल पाती, लॉजिक कुछ नहीं होता। जो अर्जुन ने देखा शायद वो उसे देखना नहीं चाहिए था। उस रात के बाद से अर्जुन कभी भी अनजान जंगल में नहीं जाता, और ऑनेस्टली ऐसे स्टंट करने भी नहीं चाहिए। उसके बाद दीपक के साथ भी एक इंसिडेंट हुआ। जब ये सब घर पहुंच गए, अर्जुन अपने घर पहुंच गया, सौरभ अपने घर पहुंच गया, दीपक अपने घर पहुंच गया, तो रात में दीपक को ऐसा लगा कि उसके कमरे में कोई है। वो डरा हुआ तो था जो अर्जुन ने बताया था उस बात से, लेकिन उसको ऐसा फील हो रहा था कि मेरे कमरे में कोई चल रहा है। वो अचानक से उठ के बैठ गया। उसने जैसे ही पानी का ग्लास उठाया और ग्लास को पकड़ा और अपने होंठों से लगाया, उसको ऐसा लगा किसी ने ग्लास पे हाथ मार के उसके ऊपर सारा पानी गिरा दिया। वो ग्लास ऐसे करके मुड़ गया। दीपक को पहले लगा शायद मैं नींद में हूँ, थक गया हूँ इतना ज्यादा ट्रैवल करके, इस वजह से मेरे साथ ये हो रहा है। लेकिन कुछ देर बाद जब दीपक करवट लेके सो रहा था, तो उसको ऐसा फील हुआ कि उसके पीछे कोई सांसें ले रहा है, उसके पीछे कोई सो रहा है, और फिर उसके रूम में किसी के हंसने की आवाज आई। दीपक की हिलने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। दीपक को ऐसा लगा शायद ये रात उसकी आखिरी रात है, और थोड़ी देर बाद वो आवाज आनी बंद हो गई। जब आवाज आनी बंद हुई और दीपक उठा और उठ के अपने मम्मी के कमरे की तरफ जाने के लिए निकला, तो उसने देखा कि उसके कमरे में और उसके बेड पे, उसकी चादर पे पैरों के निशान थे कीचड़ के, जैसे कोई अभी कीचड़ में से निकल के उसके रूम में आया हो और बेड पे लेट गया हो। जब दीपक ने उन निशानों को फॉलो किया, उन फुटप्रिंट्स को फॉलो किया, तो फुटप्रिंट्स उसके रूम के गेट के बाहर जाके खत्म हो गए, जैसे कोई अचानक से रूम में आ गया हो कीचड़ के पैरों के साथ। उसके बाद दीपक पसीना पसीना हो गया। दीपक के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। बस वो अपनी मम्मी के कमरे में गया जहाँ उसके मम्मी और पापा सो रहे थे। उसने उसी कमरे में गद्दा डाला और बोला मेरे कमरे का एसी ढंग से काम नहीं कर रहा है, और वहां जाके अपने मम्मी पापा के साथ सो गया। उसने इस इंसिडेंट के बारे में अपने मम्मी पापा को नहीं बताया। लेकिन जब सौरभ, दीपक और अर्जुन मिले तो उसने अर्जुन को बताया, और सौरभ ने भी यही बोला कि उसे भी रात में सेम ऐसा ही फील हुआ था। उसके बाद से इनके साथ सपनों में रेगुलरली ये इंसिडेंट होने लगे, लेकिन वक्त के साथ साथ ये इंसिडेंट्स कम हो गए, और अब इस इंसिडेंट को हुए ऑलमोस्ट 3 से 4 साल हो चुके हैं। इन्हें आज भी कभी कभी बुरे सपने आते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं होती इनकी कि उस रोड की तरफ निकल जाए। तो ये थी 3 दोस्तों की रोड ट्रिप की कहानी, जो बन गई उनके लिए सबसे बड़ा श्राप। तो अगर आप भी कभी किसी ऐसी जगह से गए हो, किसी रोड से गए हो जहां तुमने कुछ ऐसा फील किया हो जिसको आप एक्सप्लेन ना कर पाओ, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वो सब पढ़ना मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा लगता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। मेरा नाम है नकुल शर्मा और आप देख रहे हैं द ओनली नकुल। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना। कमेंट में अपनी कहानी ज़रूर बताना। अगर आपकी कोई ऐसी कहानी है तो मेरे को डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल आईडी पे भी आप भेज सकते हो, या फिर द ओनली नकुल करके मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, आप अपनी कहानी मुझे वहाँ भी भेज सकते हो। अपना ख्याल रखना और रात में अनजान रास्तों पे मत जाना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। मिलते हैं एक नई वीडियो में बहुत जल्द।